जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईजीकेबी और आईसीआर से सीखकर का जो होने वाले एग्जाम है पीएटी है ना। इसको तो एनटीए लेता है, लेकिन जो काउंसलिंग जो कराता है वो आईसीआर ही कराता है इसका। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इस वीडियो में कि पीएटी का तैयारी यदि आप करना चाहते हो तो किस तरीके से आप कर सकते हो। सीईटी का भी जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है इसी महीने के लास्ट वीक में। इसका डेट आ सकता है, काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल आ सकता है, तो इसको भी हम कवर करेंगे, है ना। जो भी इसका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, क्या होगा, कैसे इसका प्रोसेस होता है, इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे आगे। ठीक है, इसके अलावा आपने एआई का नाम सुना होगा। ठीक है, आपके दीक्षा में भी बार बार एआई बोला जा रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा जानकारी दूंगा आपको। और साथ ही आप लोग का बीएससी में लगभग 80% जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले चुके हैं आईजीकेबी में, और बाकी कुछ सीट जो आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज है उसमें सीट अभी खाली होंगे, तो वो आईसीआर के थ्रू भरा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हम इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को प्रॉब्लम थी, बहुत लोगों ये बोल रहे थे कि रैगिंग हो रहा है ना, तो इस पे भी मैं आपको कुछ बताऊंगा। और इसका जो स्टडी मटेरियल है बीएससी एग्रीकल्चर का, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही हॉर्टिकल्चर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पीएटी के बारे में। ठीक है, तो पीएटी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएटी का जो एग्जाम है आप सबको पता है इस बार कैसे हुआ था और कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हुआ है, आप सबको पता होगा। ठीक है, इसका मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा सितंबर में। ठीक है, इस महीना में थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो मैं अभी थोड़ा सा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। पीएटी का सबसे पहले ये समझो कि इसका जो है क्रेज है वो बहुत कम हो चुका है। हम लोग के समय बहुत करीबन 50-60 हजार फॉर्म भराते थे। अभी आप देखो 30,000 करीबन फॉर्म भरा है, 20,000 लोग एग्जाम दिलाए हैं, 4,000 लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं, और 4,000 लोग रजिस्ट्रेशन तो कराए हैं लेकिन वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन था। ठीक है, तो इसमें क्या है, 4 राउंड पूरा काउंसलिंग चला है आईजीकेबी में। ठीक है, सबसे पहले पीएटी बेस पे हुआ, 12 बेस पे हुआ, फिर यूजी मैनेजमेंट बेस पे हुआ, उसके बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग चल रहा है 12 बेस पे। तब भी सीट नहीं भर रहा है, एक एक सीट के लिए रोना पड़ रहा है। एक समय था जब मैं सुनता था कि 16 लाख रुपया में प्राइवेट कॉलेज खरीदते थे, मतलब डोनेशन कुछ मैनेजमेंट कोटा वाला सीट होता है उसको दिया जाता है। लेकिन आज ये समय आ गया है कि इसमें सीट खाली हो गई है। अभी भी आप देखोगे तो प्राइवेट सीट खाली है ना। एसएफएस सीट पूरा खाली है ना, कुछ कॉलेज में भर चुका है, कुछ कॉलेज में खाली है। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज वाले लोग तो अब पूरा बहुत नुकसान है। तो इसके लिए आप चाहो तो 1 साल का ड्रॉप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब इसके लिए कोचिंग करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यदि सलाह देना चाहता हूँ पीएटी के लिए, तो मैं आपको क्या सलाह दूंगा। सबसे पहले ये सोचो कि अभी इसके लिए प्रॉपर 1 साल ड्रॉप लेना ये सही नहीं है। ठीक है, आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो, तो केवल पीएटी को ही अपना लक्ष्य बना के मत चलो, साथ में पीएटी के साथ आप और क्या कर सकते हो, तो डीसीए का कोर्स कर सकते हो। हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे यूट्यूब में भी पढ़ाते हैं, तो स्पोकन इंग्लिश का भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप साइड में इसका भी धीरे धीरे आप तैयारी कर सकते हो, तो इसको आपको डिप्लोमा का एक डिग्री भी मिल जाएगा कंप्यूटर का। साथ साथ आप लोग एआई भी सीख सकते हो, एआई की भी मैं क्लासेस आगे बनाऊंगा आप लोग के लिए, एआई टूल को मैं सिखाऊंगा, है ना। मैंने क्योंकि इसका कोर्स लिया है और अच्छे से सीखा है, तो आपको फ्री में मैं सिखाना चाहूंगा कि एआई का कैसे आप यूज कर सकते हो अपने लाइफ में, पढ़ाई के लिए, अपनी डेली लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए। तो ये भी हम आगे इसी चैनल पे, या फिर मैं अलग से एक चैनल बनाऊंगा कंप्यूटर और एआई का, तो उसमें भी पूरा जानकारी दूंगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल आप है ना, मल्टीपल एक टारगेट बना के आप इसका तैयारी कर सकते हो। मैं ये हमेशा सलाह दूंगा कि केवल पीएटी को ही अपना लक्ष्य बना के मत चलो, पीएटी के साथ आप सीयूईटी का भी तैयारी करो,
साथ में BHU का भी तैयारी करो, साथ में अलग अलग स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका भी तैयारी करो। तो ये सबको एक साथ लेके भी आप चल सकते हो, तो एक साल आप ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है। मेरा वही सलाह है। बाकी आपका जो भी है आप अपना देख सकते हो, आपके कंडीशन के हिसाब से आप अपना चॉइस आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गई PAT वालों की बात। अब इसके अलावा हम बात करेंगे इसके बाद CUET का, ठीक है। तो CUET का क्या है कि इस बार जो है काउंसलिंग बहुत लेट कर रहा है, और ICAR का हमेशा एक ये रहता है, बहाना रहता है कि बहुत लेट कर देता है, ठीक है। अब इसको बहाना बोलो कि लापरवाही बोलो कि इसका जो है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ICAR के ऊपर रहता है कि 74 यूनिवर्सिटी है, पूरा डेटा कलेक्ट करना, उसका पूरा शेड्यूल तैयार करना अपने आप में बहुत एक चैलेंजिंग काम है, ठीक है। तो इसमें जो सोर्सेज है अलग अलग, उससे पता चल रहा है कि इसी महीने के लास्ट वीक तक इसका जो काउंसलिंग का डेट आ जाएगा, ठीक है। इसका जब काउंसलिंग का डेट आएगा तो इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा और इसको काउंसलिंग को पूरा कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको एक और सलाह देना चाहूंगा कि यहाँ पे सब पेड काउंसलिंग चलाते हैं, ठीक है। तो पेड काउंसलिंग मत लेना, ठीक है। मेरा PAT का एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। एक बच्चा 1500 का पेड काउंसलिंग दिया था, मैं पूछा कि क्या मिला पेड काउंसलिंग में, तो सर कुछ नहीं मिला सर, उससे अच्छा तो आपका वीडियो ही देख के मैं सब चीज समझ लेता सर, कुछ नहीं मिला, है ना। तो उससे कुछ नहीं होता है। बस एक चीज का ध्यान रखने की, कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो प्रेफरेंस आप भरोगे उसमें सावधानी है। बाकी पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। हम लोग अलग अलग ग्रुप भी बनाए हैं, आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, है ना। नीचे लिंक पिन कर दिया जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग गूगल मीट में भी मीटिंग कर लेंगे और उसका समाधान ढूंढ लेंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो पेड काउंसलिंग सबसे पहले आपको किसी का भी ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। ये एक चलन चल रही है कि पेड काउंसलिंग को, पेड काउंसलिंग में उतना कुछ फायदा होता नहीं। सारा चीज फ्री में आप YouTube में देख सकते हो, इस चैनल पे भी देख सकते हो, अदर चैनल में भी फ्री कंटेंट डाला है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो दिमाग में ये रख के चल रहा कि पेड काउंसलिंग हमें पहली बात तो लेना नहीं, ठीक है। और इसका जो भी रूल्स है ना, उसको हमें फॉलो करना है। जो भी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, और धीरे धीरे करके हम पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य तक, ठीक है। पेड काउंसलिंग हमें लेना नहीं है, तो क्रिएटिव माइंड का थोड़ा क्रिएटिव माइंड का बनना है। और चाहो तो आप ChatGPT का यूज कर सकते हो, ChatGPT भी बहुत अच्छे से बताता है, ठीक है। AI टूल जो है ये सब का आप यूज कर सकते हो, जेमिनी का यूज कर सकते हो, ग्रोक आ गया इसका भी यूज कर सकते हो। तो ये भी बहुत सारी आपको हेल्प देती है। कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो उसमें पूछ सकते हो उसको, तो ये सब आप टूल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो CUET का जब काउंसलिंग का डेट आएगा तो फिर मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। करीबन 74 यूनिवर्सिटी है। अब इस बार देखना पड़ेगा कि कितना है, क्या है, कहीं 74 है, कहीं 77 है। तो इसका जो फाइनल लिस्ट आएगा उसको हम देख के फिर इसको हम जानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं BSc के बारे में, ठीक है। IGKB का BSc बोलो कि हॉर्टिकल्चर का BSc बोलो, तो दोनों एक ही है, आप मान के चल सकते हो, ठीक है। दोनों जगह प्रॉब्लम सेम रहती है, ठीक है। तो यदि मैं BSc का बात करूं, है ना, तो आप लोगों को सबसे बड़ा इशू अभी आ रही होगी स्टडी मटेरियल में, ठीक है। सर हम स्टडी मटेरियल कहाँ से लाएं, सर सीनियर दे नहीं रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, सर ये सब आपके अंदर आ रहा होगा। और एक चीज और आ रहा होगा आपको कि रैंकिंग, सर हम ये कॉलेज में है, हमें रैंकिंग तो नहीं करेंगे, रैंकिंग तो नहीं देंगे जो हमारे सीनियर है उन लोग। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, रैंकिंग सबसे पहले आपने तो एंटी रैंकिंग का फॉर्म भरा है, और जो सेकेंड ईयर है उन लोगों ने भी एंटी रैंकिंग का फॉर्म भरते हैं। तो पहली बार तो उसको तो हक नहीं है कि आपकी रैंकिंग है। बेसिक इंट्रो सभी कॉलेज में होता है, हम भी अपने कॉलेज में पढ़ते थे, हम भी अपना जूनियर का इंट्रो लिए थे। आप लोग भी यदि सेकेंड ईयर में जाओ तो आप लोग भी इंट्रो लोगे। तो ये एक चलन है, कम से कम जान पहचान एक दूसरे से मनाना पड़ता है। आपको आपकी सीनियर की जरूरत पड़ेगी, वही आपको नोट्स देंगे, वही आपको कॉलेज के बारे में पूरा बताएंगे कि ऐसा ऐसा यहाँ का माहौल है, ऐसा ऐसा कॉलेज है, ऐसा ऐसा हॉस्टल है, यहाँ के बारे में पूरा जानकारी जो आपको बताएंगे आपके सीनियर ही बताएंगे। तो सबसे पहले अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करना अच्छे से सीख जाओ,
बहुत सारे लोग बदतमीजी करते हैं अपने सीनियर से, और सीनियर लोग को भी बोलूंगा ज्यादा सीनियरिटी ना झाड़ो, ठीक है। बाकी रायपुर में तो ऐसा कोई केसेस देखने को नहीं मिल रहा है, न बिलासपुर में देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है तो अंबिकापुर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहाँ के कुछ सीनियर लोग बदतमीज हैं, ठीक है। तो यदि आप लोग वीडियो देख रहे हो तो बदतमीजी मत करो अपने जूनियर के साथ। वो अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के वो यहाँ पढ़ने आए, ठीक है। तो कुछ गलत आप लोग काम करवा रहे थे, मेरे को अच्छा पता चला है, तो ये काम आपको पहली बात करवाना नहीं चाहिए। और एक बात है, यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसका एक प्रूफ आप बना लो, ठीक है। उसका एक प्रूफ बना के आप चाहो तो कंप्लेंट कर सकते हो अपने कॉलेज में, तो उसको उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। बाकी वही है कि जैसे कि उन लोग कुछ गलत काम करते हैं तो मोबाइल को साइड में करवा लेते हैं, तो प्रूफ आप इकट्ठा नहीं कर पाते। तो कोशिश कीजिए कि ये सबको, है ना, आप यदि यूनिटी के साथ उसकी आवाज उठाओगे, ठीक है। यदि 5-10 सीनियर हैं, उसके खिलाफ यदि यूनिटी के साथ आप खड़ा हो जाओगे तो सीनियर का भी इतना दम नहीं रहेगा कि वो आपका कुछ बिगाड़ सके, ठीक है। और बाकी रही नोट्स की बात, तो सब जगह मिल जाएगा आपको, एग्री वाले में भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं। ऐसा नहीं कि नोट के लिए उसका हाथ पैर जोड़ो, ठीक है। यदि वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज भी आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक बात बोलूंगा कि ऐसा नहीं कि उससे लड़ाई झगड़ा करो, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से रहो, है ना, सीनियर से मिल के रहो और अच्छे से आप उसके साथ व्यवहार करो, उसका रिस्पेक्ट भी करो। और यदि कुछ बदतमीजी कर रहा है तो उसमें यूनिटी के साथ आप लोग काम करो, ठीक है। यूनिटी में बहुत ताकत होती है, तो ये आप कर सकते हो। रही बात इसका स्टडी मटेरियल, GORS सेक्शन में अलग से फोल्डर बन गया है। प्रीवियस ईयर का 1 साल का क्वेश्चन पेपर भी आपको भेजा जा चुका है, सिलेबस भेजा जा चुका है। और इसमें आगे आप लोग यदि ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, नीचे लिंक मिल जाएगा, ग्रुप में इसका नोट्स आपको मिलते जाएगा, ठीक है। और आगे हम इसका पूरा नोट्स भी तैयार करके आपको देंगे, ठीक है। GORS सेक्शन में मिल जाएगा, हमारा जो ग्रुप है उसमें भी मिल जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। AI के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। AI का जमाना आ रहा है, AI में क्या यूज है कृषि का, ये भी हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। हम अपने स्टडी में कैसे यूज कर सकते हैं ये भी हमें जानना पड़ेगा। थीसिस, अभी मैं एक बात कर रहा था MSc वाले लड़के से, एक वो बोल रहा था सर हम पूरा अपना थीसिस ChatGPT से कर दिए सर, वो पूरा हमारा काम करके दे दिया। तो ये टूल का भी आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। हमारे जो बच्चे हैं, मैं यहाँ तक कि PhD वाले लोग को भी देखा हूँ, सबसे बातचीत करते रहता हूँ, तो टेक्निकल नॉलेज बहुत वीक रहता है, टेक्निकल डिजिटल नॉलेज, है ना, ये सब हम कैसे करें इसके बारे में भी मैं आगे वीडियो में बनाऊंगा कि AI का कैसे आप यूज कर सकते हो, पढ़ाई में कैसे यूज कर सकते हो, स्टडी मटेरियल में कैसे यूज कर सकते हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इससे सॉल्व कर सकते हो, है। खेती किसानी कैसे करते हैं, आधुनिक खेती कैसे करते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं, ये सब आपको AI बता देता है, ठीक है। बोल के भी बता देता है, लिख के भी बता देता है, फोटो के थ्रू भी बता देता है। इसमें तो मैं इस वीडियो में एडिटिंग ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा इस चैनल में, है ना, तो हम इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। इस पे ज्यादा कोई बात नहीं करता है, AI और एग्रीकल्चर का क्या हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं ज्यादा एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ कलाकारी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम की अभी इशू आ रही है। तो नॉर्मली ये वीडियो रहेगा, लेकिन आगे जब हम वीडियो बनाएंगे एकदम अच्छी क्वालिटी वाला वीडियो बनाएंगे और बहुत अच्छे से ये सबको कवर करेंगे। GATE की भी क्लास होंगी, CET की भी होंगी, BSc के बारे में भी बताएंगे, इसका भी नोट कवर करेंगे, पूरा हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।